क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। मुंबई की टीम एक और मैच हार गई। मुंबई ने एक और मैच गंवा दिया। रिकॉर्ड के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हर मैच के साथ मुंबई इंडियंस खराब खेल और हार को लेकर अपने ही रिकॉर्ड्स को लगातार तोड़ती जा रही है। आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई टीम पहले 8 मैच लगातार हार गई हो और ये सिलसिला 6 मैच से चल रहा है और मुंबई की टीम अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ती जा रही है। मुंबई की करारी हार हुई, लखनऊ को जीत मिली, लेकिन लखनऊ की जीत और मुंबई की हार से ठीक पहले मैदान में बवाल हो गया। हालांकि ये बवाल बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता था। वो तो पोलार्ड पलटे नहीं, गनीमत रही। लेकिन पोलार्ड ने कुणाल पांड्या की बुरी बेइज्जती कर दी। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ मैदान में जब कुणाल पांड्या मुंबई की खराब हालत में जले पर नमक डालने का काम करने लगे तो वहीं पर पोलार्ड ने कुणाल को धो दिया। तो अब क्या हुआ मैदान में, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई इंडियंस एक और मैच हार गई। 5 बार की चैंपियन टीम सबसे फिसड्डी पायदान पर है और लगातार मैच हारती जा रही है। और अब तो हालत ये है, लगने लगा है कि मुंबई अपने सारे के सारे 14 मैच हार जाएगी, क्योंकि खेल ही कुछ ऐसा हो रहा है। वहीं लखनऊ की टीम ने एक बार फिर धांसू खेल दिखाया और मैच को अपने नाम कर लिया। हालांकि आखिरी 2 ओवर तक भी मुंबई की टीम मैच में थी, लेकिन कायरन पोलार्ड एक बार फिर रन नहीं बना पाए, छक्के नहीं लगा पाए और हालत ये रही कि पोलार्ड के क्रीज में रहते हुए भी मुंबई की टीम हार गई। अब पोलार्ड इस हार से इतना नाराज, इतना परेशान, इतने व्यथित थे कि पोलार्ड ने भरे मैदान में कुणाल की बेइज्जती कर दी। हालांकि गलती कुणाल पांड्या की भी थी, क्योंकि वो जले पर नमक छिड़क रहे थे। पोलार्ड की हालत पर एक तरह से तंज कस रहे थे। जी हां, मुंबई की हार से ठीक पहले ऐसा ही हुआ जो कि ड्रामा हुआ। अब वैसे तो मुंबई को आखिरी ओवर में जीत के लिए 39 रन बनाने थे, जो कि 6 छक्कों के बाद भी असंभव थे। लेकिन यहाँ ओवर की पहली लीगल बॉल पर पोलार्ड ने लंबा शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री पर कैच आउट हो गई। अब कायरन पोलार्ड खुद अपनी खराब बल्लेबाजी से नाराज थे, मुंबई की हार से परेशान थे और आउट होकर वापस चुपचाप जाने लगे। लेकिन यहीं पर कुणाल पांड्या ने गलत हरकत कर दी। गलत इसलिए क्योंकि ये सही समय बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही पोलार्ड आउट होकर जाने लगे तो कुणाल पांड्या पोलार्ड को रोकने लगे। जी हां, पोलार्ड का हाथ पकड़ने की कोशिश की, हाथ को वहीं पर पकड़ लेने के लिए कुणाल पांड्या आगे बढ़े, लेकिन पोलार्ड तो भयंकर गुस्से में थे। पहले तो टीम लगातार हार रही है और ऊपर से खुद पोलार्ड का खेल भी लगातार खराब हो रहा है। अब ऐसे में गुस्से के बीच कुणाल ने पोलार्ड का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो पोलार्ड ने पांड्या का हाथ झटक दिया। जी हां, लेकिन कुणाल पांड्या कहां मानने वाले थे। कुणाल पांड्या तो जीत के नशे में ऐसे चूर थे कि वो भूल गए कि वो क्या कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं। कुणाल पांड्या उछलकर पोलार्ड के कंधे पर कूद गए और इस दौरान पोलार्ड को जकड़ भी लिया। अब यहाँ पर पोलार्ड के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। पोलार्ड कुछ बोले नहीं, पलटे भी नहीं, लेकिन हाँ, कुणाल पांड्या कोशिश करते रहे, लेकिन पोलार्ड ने कुणाल की तरफ देखा तक नहीं और वापस मैदान से बाहर चले गए। लेकिन इस दौरान कुणाल पांड्या की हरकत पर पोलार्ड बेहद नाराज दिख रहे थे। उनके चेहरे पर नाराजगी, गुस्सा साफ साफ दिख रहा था, लेकिन वो किसी बात का हो सकता है लिहाज कर रहे थे। अब यहाँ पर पोलार्ड पलटे नहीं, यही गनीमत रही, क्योंकि पोलार्ड की हालत हारे हुए जुआरी की तरह थी, जो कि गुस्से में कुछ भी कर सकता है। लेकिन कुणाल को ये बात समझ नहीं आई और लाख कोशिश के बाद भी पोलार्ड ने कुणाल को एंटरटेन नहीं किया, भरे मैदान में बुरा बेइज्जत कर दिया। हालांकि ये भी गनीमत रही कि पोलार्ड के गुस्से का शिकार होने से कुणाल पांड्या बच गए, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी मुंबई के लिए साथ साथ लंबे समय खेले और दोनों के बीच पहले ठीक ठाक बाउंडिंग भी रही है। लेकिन पोलार्ड के गुस्से ने दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकते थे। खैर, पोलार्ड ने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ, भरे मैदान में कुणाल पांड्या को बेइज्जत जरूर कर दिया। कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर तक कहने लगे कि कुणाल पांड्या लकी थे कि पोलार्ड ने कुछ किया नहीं, पलटे नहीं, लेकिन ये सही वक्त नहीं था पोलार्ड को परेशान करने का या फिर पोलार्ड से ऐसी हरकत करने का। लेकिन कुणाल पांड्या जीत के नशे में दूसरों के जले पर नमक छिड़कने लगे, जो कहीं से भी ठीक नहीं था और पोलार्ड ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, कुणाल पांड्या की बुरी बेइज्जती कर दी। हालांकि हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं कि गनीमत ही रही कि पोलार्ड पलटे नहीं और कुछ ऐसा किया नहीं जो कि कुणाल पांड्या पर भारी पड़ जाता बहुत ज्यादा। अब आपका क्या मानना है, क्या पोलार्ड को पलटकर जवाब देना चाहिए था या फिर पोलार्ड ने कुणाल को इग्नोर करके बिल्कुल ठीक किया? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चेन्नई के खिलाफ रोहित शर्मा और उनकी टीम मुंबई इंडियंस को जीत की पूरी उम्मीद थी और जीत लगभग मिल भी गई थी। वो तो आखिरी ओवर में धोनी ने धमाल मचा दिया, मैच पलट दिया और मुंबई इंडियंस को एक और हार दे दी।
अब इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस अपने पहले 7 मैच हार चुकी है और वो पहली टीम बन गई है जो कि सीजन के अपने पहले 7 मैच हार गई। अब इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रोहित ने हैरान करने वाली बातें कही हैं। रोहित ने टीम पर, टीम की रणनीति पर, प्लानिंग पर और यहां तक कि ऑक्शन की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। रोहित शर्मा ने कहा, मैं कप्तान के तौर पर क्या कर सकता हूं जब मेरे पास विकल्प ही नहीं होंगे। रोहित ने कहा, मुझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि हम विदेशी खिलाड़ियों को मौके नहीं दे रहे, 2 या फिर 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं। तो रोहित ने कहा कि जब हमारे पास विकल्प ही नहीं है, हमारे पास विदेशी कोटे से वैसे खिलाड़ी ही नहीं है जिन्हें खिलाया जाए, तो हम क्या करेंगे। रोहित ने कहा, हमारी बल्लेबाजी में गहराई नहीं है और गेंदबाजी बेहद औसत है। रोहित ने अपनी टीम की गेंदबाजी पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ जसप्रीत बुमराह के होने से काम नहीं चलेगा। जी हाँ, रोहित ने अन्य गेंदबाजों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ साफ कह दिया कि उनकी टीम में सिर्फ बुमराह ही बेहतर गेंदबाज है और बाकी गेंदबाज हैं ही नहीं, और गेंदबाजों की यही कमी मुंबई पर भारी पड़ रही है। रोहित ने कहा कि हम सिर्फ नए खिलाड़ियों को आजमा ही सकते हैं, लेकिन हम इनके भरोसे जीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बुमराह को गेंदबाजी में किसी का भी साथ नहीं मिल रहा। रोहित ने कहा कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं टीम का सिलेक्शन करूं, ये मैनेजमेंट का और टीम डायरेक्टर का काम है। मुझे जो खिलाड़ी मिलेंगे मुझे उनमें से ही बेहतर 11 चुननी होगी और मुझे उनसे ही खेलना होगा, लेकिन कुछ और अगर बेहतर गेंदबाज होते तो टीम और बेहतर हो सकती थी। जी हाँ, रोहित शर्मा ने बिल्कुल बगावत के अंदाज में मुंबई इंडियंस की नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ियों पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इस सीजन मुंबई की गेंदबाजी बेहद ही खराब या कहें कि बिल्कुल घटिया साबित हुई है। और ये बात सच है कि सिर्फ बुमराह के भरोसे आप मैच नहीं जीत सकते, और इस बात को दबी जुबान से सभी लोग कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा ने खुलकर कह दिया, सबके सामने कह दिया, टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठा दिए। रोहित ने कहा, मुझे नहीं पता कि कहां पर गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है मैं सबको आजमा चुका हूं और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और रोहित ने इशारों में ये भी कह दिया कि ऐसे हालात में हमारी टीम इस सीजन एक भी मैच जीत जाए तो ये गनीमत होगी। तो कुल मिलाकर रोहित शर्मा नाराज हो गए, भड़क गए और साफ कह दिया कि उन्हें अच्छी टीम नहीं मिली और इसीलिए उनकी टीम हार रही है, उनकी कप्तानी में कोई खराबी नहीं है, ऐसा रोहित शर्मा का कहना है। वैसे आपको एक और बड़ी बात बता दें, आईपीएल में रोहित की सबसे सफल कप्तानी की वजह से ही उन्हें भारतीय टीम में तीनों ही फॉर्मेट का कप्तान तक बना दिया गया, लेकिन यहाँ आईपीएल में रोहित और उनकी टीम लगातार फेल हो रही है और आगे भी फेल होती है, तो फिर रोहित की कप्तानी पर सवाल खड़े होना तय है और फिर टीम इंडिया में भी उनकी कप्तानी के बहुत ज्यादा दिन बचेंगे नहीं। तो आपका क्या मानना है, रोहित शर्मा का दर्द कितना सही है? क्या रोहित को खराब टीम मिली इसी वजह से हार हो रही है, या फिर रोहित इस सीजन कप्तानी कर नहीं पा रहे और उनकी उम्र हो चुकी है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।